व्हाट इफ नारुतो वाज अ सोल रिपर के पार्ट 3 में तुम सबका स्वागत है गाइस। तो जैसा कि तुम सबको पता ही होगा कि पिछले पार्ट में नारुतो ने अपने सोल रिपर की पावर्स को अवेक कर लिया था एंड लैंड ऑफ वेव के मिशन को कंप्लीट करके वो विलेज वापस आ गया था। सो आज का ये पार्ट उससे आगे शुरू होता है। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में कुछ दिनों बाद टीम 7 फिर से मिलती है, वो भी जूनियर एग्जाम देने के लिए। इसलिए वो लोग एग्जाम देने के लिए बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें रॉक ली मिलता है और सास्के को वो चैलेंज करता है, पर उस फाइट में सास्के हार जाता है। उसके बाद टीम 7 असली एग्जाम रूम में पहुंच जाती है और वहां पर उनका रिटर्न टेस्ट शुरू होता है, जिसमें वो लोग पास हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं फॉरेस्ट ऑफ डेथ के एग्जाम में, जहां पर टीचर सभी टीम्स को रूल एक्सप्लेन करते हैं और स्क्रॉल दे देते हैं। टीम 7 भी अपनी स्क्रॉल ले लेती है और वो लोग फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं। जिसके बाद नारुतो तुरंत कहता है मेरे पीछे आओ, मैंने आसपास एक टीम सेंस की है। और कुछ देर बाद वो लोग एक टीम के पास पहुंच भी जाते हैं एंड उनसे उनका स्क्रॉल ले भी लेते हैं, जिस वजह से उनके पास 2 स्क्रॉल हो जाते हैं। इसलिए टीम 7 डिसाइड करती है कि वो लोग कुछ देर के लिए आराम करेंगे। पर कुछ देर बाद ही नारुतो अचानक से उड़ जाता है और अपनी ब्लेड को निकाल लेता है। साथ ही में सास्के और साकुरा भी अलर्ट हो जाते हैं। अगले ही सेकंड नारुतो जंप करता है और दोनों को ब्रांच से नीचे धक्का दे देता है। तभी एक जायंट स्नेक नारुतो के चेस्ट पर हिट करता है और उसे जंगल की तरफ अंदर खींच लेता है। लेकिन उसी टाइम पर नारुतो संभल जाता है और ट्री के ऊपर जंप करता है एंड विंड जुत्सु यूज करता है, जिसके शार्प विंड ब्लेड की वजह से स्नेक का सर कट हो जाता है। फिर नारुतो अपने टीममेट की लोकेशन को सेंस करता है और उनकी तरफ फुल स्पीड से दौड़ता है। लेकिन जब नारुतो वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि एक वुमेन सास्के के नेक को बाइट कर रही है। इसलिए नारुतो साकुरा को ढूंढता है और वो देखता है कि साकुरा ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो चुकी है। जिसके बाद जब नारुतो सास्के की तरफ देखता है तो सास्के भी कुछ सेकंड बाद बेहोश हो जाता है। इसलिए नारुतो बिना डिले किए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो वुमेन यानी कि ओरोचिमारू एक ही हिट में नारुतो को पीछे उड़ा देता है। जिसके बाद वो नाइन टेल के सील को और भी ज्यादा सप्रेस कर देता है ताकि नारुतो कुरामा की पावर्स को यूज ही ना कर सके। लेकिन ये वाला नारुतो काफी ज्यादा स्मार्ट होता है और वो तुरंत शैडो क्लोन का यूज करके सास्के और साकुरा को टावर की तरफ ले जाता है। इसलिए अब नारुतो अपने ब्लेड को पकड़कर ओरोचिमारू के सामने अकेला खड़ा होता है और साथ ही में नारुतो अपने मन में कह रहा होता है कि अब होल्ड बैक करने का कोई भी टाइम नहीं है और मेरा ब्लेड अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और फिर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कुरोई कित्सुने बाहर आओ और इसे डिबावर कर लो। जिसके बाद एक ब्लैक और ब्लू ऑरा पूरी जगह पर फैल जाता है और ब्लेड फिर से साइथ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देखकर ओरोचिमारू का इंटरेस्ट नारुतो के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन नारुतो वहां से तुरंत वैनिश हो जाता है और अगले ही सेकंड ओरोचिमारू के साइड में अपीयर होता है और उस पर एक स्लैश अटैक लैंड करता है। और ये अटैक नारुतो ओरोचिमारू पर इतनी बार करता है कि ओरोचिमारू को हिलने तक का भी मौका नहीं मिलता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से कट से भर जाती है। और ये जो पावर ओरोचिमारू पर नारुतो बरसा रहा है वो ओरोचिमारू की ही वजह से आई है, क्योंकि जब ओरोचिमारू ने नारुतो पर कर्स सील लगाया उसकी वजह से नारुतो का शिनिगामी पावर और भी ज्यादा अच्छे से स्टेबल हो गया। पर दूसरे सेकंड ओरोचिमारू नारुतो के पास अपीयर होता है और एक जुत्सु यूज करके नारुतो को पीछे धकेल देता है। लेकिन इस वजह से नारुतो की आइस ग्लो करने लगती हैं और नारुतो अपनी स्टोल्ड पावर को उस पर रिलीज कर देता है। एक एनर्जी स्लैश सीधा ओरोचिमारू की तरफ जाती है, जिसे ओरोचिमारू बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है। लेकिन फिर भी हमारे नागराज ओरोचिमारू का एक हाथ कट हो जाता है, जो देखकर ओरोचिमारू पहली बार सीरियस हो जाता है। और ओरोचिमारू ये भी समझ जाता है कि नारुतो अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो अभी उसे हरा नहीं सकता है। इसलिए वो वहां से भाग जाता है और साथ ही में नारुतो भी ओरोचिमारू को भागने देता है और अपने साइड को वापस से कन्वर्ट कर लेता है। उसके बाद वो फुल स्पीड में अपने शैडो क्लोन की डायरेक्शन में भागने लगता है और वहां पहुंचकर वो देखता है कि सास्के कर्स सील मार्क की वजह से अपना कंट्रोल खो चुका है और वो नारुतो के क्लोन को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसलिए नारुतो कुछ देर तक उसे एनालाइज करता है। फिर उसके माइंड में एक आइडिया आता है। फिर वो अपने ब्लेड को निकालता है और बिना वार्निंग के सास्के के शोल्डर में उसे घुसा देता है। जिसके बाद वो एक स्पिरिचुअल प्रेशर की एनर्जी उसके अंदर में डालता है, जिस वजह से कर्स मार्क फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। इसलिए सास्के फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है और नारुतो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। फिर एक दिन के अंदर में ही साकुरा के साथ मिलकर नारुतो टावर के पास पहुंच जाता है। टावर पहुंचने के बाद नेक्स्ट मैच की अनाउंसमेंट होती है और वहां पर ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। फिर नारुतो वर्सेस कीवा की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें कीवा फुल कॉन्फिडेंस के साथ नारुतो पर अटैक करता है। लेकिन हर कैटेगरी में नारुतो उससे ज्यादा बेहतर था, इसलिए नारुतो उसे बहुत ही आसानी से आउट क्लास कर देता है। जबकि कीवा को तो कुछ समझने का मौका तक नहीं मिलता है और नारुतो बिना ब्लेड निकाले ही उसे हरा देता है। जिसके बाद सभी लोगों को 1 मंथ का ट्रेनिंग टाइम दिया जाता है, इसलिए नारुतो फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। तभी उसे फील होता है कि कोई तो उसके आसपास उसे ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए नारुतो इंस्टेंटली ब्लेड
ब्लेड स्विंग करता है और उसके एक ही स्लैश से सभी ट्रीज गिर जाते हैं और उन ट्रीज के पीछे होते हैं हमारे मास्टर जिराया और हल्की सी स्माइल करते हुए कहते हैं, ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया, लेकिन तुम अपनी शिनिगामी पावर पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड कर रहे हो, ये मत बोलना कि तुम एक शिनोबी भी हो। नारुतो अलर्ट होकर पूछता है, तुम हो कौन? जिराया प्राउडली जवाब देता है, मैं हूँ जिराया, टोड समनर और तुम्हारा गॉडफादर। जो सुनकर नारुतो शॉक्ड में उसकी तरफ देखता है, जबकि जिराया उससे कहता है, नारुतो हमारे पास सिर्फ एक मंथ है, मेरे साथ तुम चलो, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करता हूँ। फिर जिराया नारुतो को माउंट मेगुकू ले जाते हैं और वहाँ जिराया कहते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए पूरे मंथ सिर्फ हम एक ही एबिलिटी को मास्टर करेंगे। मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कि नाइन टेल्स की पावर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। जिराया नारुतो के सील को भी देखता है और नोटिस करता है कि उसके सील को किसी ने रीइंफोर्स किया है, पर फिर भी वो सील को थोड़ा सा ओपन करता है और उसी मोमेंट पर नारुतो अनकॉन्शियस हो जाता है और अपने आप को नारुतो अपने इनर वर्ल्ड में पाता है एक बड़े से गेट के सामने, जिसके अंदर में नाइन टेल्स होता है। कुरामा भी गेट के पास आता है और गरज कर कहता है, अब क्या है, एक और पिटी ह्यूमन जो कि मेरी पावर्स को अपनी सेल्फिश डिजायर के लिए पाना चाहता है। नारुतो फॉक्स की तरफ देखता है और उसे अपने ब्लेड के इनर वर्ल्ड वाले पर्सन की याद आ जाती है, पर उसी मोमेंट पर नारुतो कुरामा को शॉक्ड करते हुए उसके सामने घुटने पर बैठ जाता है। नारुतो धीरे से उससे कहता है, मुझे पता है मेरी डिजायर सेल्फिश लग सकती है, लेकिन मेरी बात एक बार तुम सुन लो। मैंने सीखा है कि मुझे स्पेशल पावर्स मिली हैं और मैं खुश भी हूँ कि तुम मेरे अंदर हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूं और मुझे पता है कि ये अकेले पॉसिबल नहीं है, इसलिए नाइन टेल्स तुम मुझे अपनी पावर दो जितनी मैं डिजर्व करता हूँ, इसलिए मुझ पर भरोसा करो ताकि हम दोनों और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकें। एंड ऑल्सो मेरा नाम नारुतो उजुमाकी है और मेरे फादर मिनाटो नामिकाजे हैं, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ अगर तुम्हारा कोई नाम है तो? कुरामा कुछ देर के लिए चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, तुम बिल्कुल दूसरे ह्यूमन से अलग हो, मैं तुम्हारी बात को झूठ कहना चाहता हूँ लेकिन तुम्हारे अंदर से मुझे कोई भी बुराई महसूस नहीं हो रही है। कुरामा अपनी आंखों से नारुतो को देखता है और कहता है, मैं कुरामा हूँ और मैं अपनी पावर का छोटा सा हिस्सा तुम्हें देता हूँ। कुरामा अपने क्लो को केज के थ्रू बाहर निकालता है और नारुतो के सील को टच करता है, जिसके अगले ही सेकंड नारुतो के बॉडी के अराउंड में एक ब्राइट ऑरेंज ऑरा फैल जाता है। फिर नारुतो होश में आता है, जो देखकर जिराया कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है, पहली ही मीटिंग में इतनी ज्यादा पावर, तुमने उस बास्टर्ड से ऐसा क्या कह दिया नारुतो? लेकिन उस टाइम पर नारुतो जिराया की बात नहीं सुन रहा होता है और वो अपने अराउंड के ऑरेंज ऑरा को गायब कर देता है, जो देखकर जिराया स्माइल करते हुए कहता है, बिल्कुल अपने फादर की तरह तुम एक प्रोडिजी हो। जिसके बाद एक मंथ बीत जाता है और फाइनल के दिन नारुतो लेट हो जाता है, जबकि उस दिन फर्स्ट मैच की अनाउंसमेंट हो जाती है जो कि होती है नेजी ह्यूगा वर्सेस नारुतो उजुमाकी की। लेकिन इतने टाइम वेट करने के बाद सभी लोग नोटिस करते हैं कि नारुतो अभी तक पहुंचा ही नहीं है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर नारुतो वहां पर लैंड करता है। फिर वो नेजी की तरफ देखकर बोलता है, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन चलो अब मैच स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद नारुतो डायरेक्ट उस पर चार्ज करता है, पर नेजी उसे डॉज कर लेता है और डिस्टेंस बना लेता है, फिर ब्याकुगान को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन जब नेजी नारुतो को देखता है तो वो कम्प्लीटली फ्रीज हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या है। ब्याकुगान के थ्रू जब नेजी नारुतो की बॉडी को देखता है तो उसे उसकी बॉडी नॉर्मल नहीं दिखती है, क्योंकि नारुतो की बॉडी में सिर्फ चाक्रा नेटवर्क नहीं थे, बल्कि उसके अंदर 3 अलग अलग एनर्जी सोर्स भी फ्लो हो रहे थे। फर्स्ट उसे दिख रहा होता है नॉर्मल शिनोबी चाक्रा एंड साथ ही में उसे शिनिगामी एनर्जी भी दिख रही होती है, साथ ही में कुरामा का चाक्रा भी, और कुरामा का चाक्रा जो कि बाकी नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रहा था। इसलिए नेजी समझ जाता है कि मैं इसके चाक्रा पॉइंट को क्लोज नहीं कर सकता हूँ, और नेजी के इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए नारुतो उस पर एक डायरेक्ट पंच मारता है, जिस वजह से नेजी वॉल तक उड़ जाता है। लेकिन फिर भी नेजी स्टेंस लेता है, जो देखकर नारुतो ब्लेड यूज करने का सोचता है, लेकिन फिर वो जिराया की ट्रेनिंग याद करता है और कहता है कि आज मैं शिनोबी की तरह जीतूंगा। जिसके बाद नारुतो जंप करता है और एक एक्सप्लोजिव कुनाई को उसकी तरफ थ्रो करता है, पर नेजी लास्ट सेकंड ही उसे डॉज कर लेता है, लेकिन उस मोमेंट पर नारुतो उसे किक कर देता है। उसके बाद नारुतो के सभी अटैक्स अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, जबकि नेजी भी नारुतो पर एक अटैक करता है जो कि नारुतो के स्टमक पर ही हिट होता है। लेकिन वो अटैक लैंड होते ही पता चलता है कि वो तो सिर्फ नारुतो के एक शैडो क्लोन था, जबकि उसकी रियल बॉडी जमीन के नीचे से निकलती है और एक पावरफुल अपर कट के साथ नेजी के चीन पर अटैक लैंड करता है, और ये अटैक लगते ही नेजी अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है और नारुतो उजुमाकी जीत जाता है। जबकि बाकी सभी मैच ओरिजिनल स्टोरी की तरह चलती है और ओरिजिनल स्टोरी की तरह कोनोहा पर फिर से साउंड विलेज और सैंड विलेज का अटैक हो जाता है।